भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है और खबर की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, खबर यह कह रही है कि अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है, पहले सबसे पहले जो सामने खबर है उसी पे सबसे पहले बातचीत। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पे जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, आपका पैसा डूबा। एग्जिट पोल जो है वो कहां तक तर्क संगत है, ये पहली खबर है। जो बड़ी खबर जो उससे कुछ देर पहले राहुल गांधी जिस पर बातचीत कर रहे थे, हम अपने सहयोगियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यतीन्द्र हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ सकते हैं, जो हमें एनडीए की खेमे की खबर बताएंगे जो इस वक्त सब चल रही है कि क्या एनडीए में चल रहा है, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत है, क्या तमाम सारे मायने हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी। हम कोशिश करेंगे कि अरुण सिंह से भी बात हो, INDIA के जो बारे में बताएंगे, उस खेमे के बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ जो जनता मौजूद है उससे पहले तो दो चार रिएक्शन। मैं आपसे परसों बात करना चाह रहा था, नहीं हुआ, लेकिन आप आ गए आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काम कहाँ करते हैं आप? रिटायर हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप बिल्कुल एकदम एकदम अप टू डेट होके आते हैं ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? अश्विनी बाली। अश्विनी बाली साहब, कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में, चुनाव के विश्लेषण के बारे में जानना चाहता हूँ। बोलेंगे, पहले सुन लें जरा। तो पहले सुन लेंगे। अरे है, संभाल के बोलता है। हाँ, आपको तो बोलना ही है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर से। कुर्ता आज सिलवाया या 15 दिन पहले लिया था? ये 2 महीना पहले। हाँ बिल्कुल। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। 2 महीना पहले कुर्ता ले लिया था। बिल्कुल वेट करिए, कुर्ते का कलफ जो है ढीला नहीं पड़ना पाएगा। मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी पहली बार शो में है, हमारी समझ से आप हमारे, या एक बार और आए हैं? चलिए साहब, पहले उनको ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत करिए, जो रस्म और रिवाज है यहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया यश जी, खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बैठिए। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नव्यांग शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी शो में पहुंचे नहीं। श्याम सुंदर शरण जी हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, और ये शो का गरिमा ये है कि जो भी पहली बार शो में आता है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, जहां खबर पहली थी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं यतीन्द्र शर्मा के बारे में कहूंगा कि अगर वो शो पे मिल जाए मुझे, तो उधर खासतौर से एनडीए के खेमे में क्या बातचीत चल रही है, मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी, बीजेपी की तरफ से अभी तो कुछ देर पहले एक पहला रिएक्शन आपका, राहुल गांधी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं जानना चाहूंगा और उसके बाद खबर पे लौटूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, कुछ तो खासियत होगी प्रतीक जी में कि इतने लोग आपको सुनने आते हैं। ऐसी ही बहुत सारी खासियत इस चुनाव से निकल के आया। 5 खासियत आपको बता दूंगा। एक 5 खासियत? एक खासियत तो ये निकल, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल अलर्ट रहिए ना, पानी लीजिए आप, पहले पानी पीजिए आप, बिल्कुल अलर्ट रहिए। हाँ जी, देखिए एक खासियत तो ये निकल के आया कि कुछ लोग कहते थे कि लोकतंत्र है ही नहीं। हाँ। तो आज वो लोकतंत्र सुरक्षित है, दुनिया ने देखा। मैं आ रहा हूं, एक एक करके, जल्दी क्या है? अरे 5 है, आगे आइए ना, आगे आइए, इतनी जल्दी क्या? 5 बातें, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने कहा कि मैं 5 बातें जो इस चुनाव से निकल के आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन अब लोकतंत्र जिंदा है, पहली बात बीजेपी की। दूसरी देखिए, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम हैक कर लेती है। हाँ। इस परिणाम ने बता दिया कि ये सब लोग झूठे हैं, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। ईवीएम हैक नहीं होता है, तीसरी खासियत देख लीजिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आरोप लगाया, लेकिन जीत किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की। चौथी खासियत देखिए कि देश की आजादी के बाद अगर तीसरी बार कोई सरकार बनाता है और किसी पे जनता भरोसा करती है, तो किस पे करती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। और 5वीं खासियत देख लीजिए। हाँ। कि अयोध्या के परिणाम ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं ये नेता भी बड़े कमाल के होते हैं। मैं पूछने वाला था कि अरे गुरुजी अयोध्या भी हार गए, और ये कह रहे हैं कि मैं अयोध्या हार गया, तो इसका मतलब यार अरे कमाल। खड़े होइए पहले, और आज सिंह साहब के लिए आज ताली बजानी चाहिए। इससे पहले कि कोई जनता में पूछे
इससे पहले कि जनता में कोई खड़े होकर पूछे कि अरे भाई आप गुरुजी अयोध्या भी हार गए, तो इन्हें खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते इसलिए अयोध्या हार गए। क्या बात है गुरु सिंह साहब जी। आइए, आप तो समाजवादी पार्टी, आज तो आप वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था हमने, चौपाई से। जी शुरू करिए। देखिए, सबसे बड़ी जो विडंबना है, बहुत सारे देख रहे बीजेपी के लोग, शायद उनके समर्थक, जो इस समय लिख रहे हैं अयोध्या वासियों को, जो गाली दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ये गद्दार हैं, इनके डीएनए में ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं, मैं इस बात की बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। एक मिनट मैं आ रहा हूं। अरे भाई साहब आप आराम से सुनिए, इधर देखिए आराम से। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। क्या नाम है आपका? वाह, उपाध्याय जी रखिए, शिखा सूत्र संभालिए अपना। उपाध्याय जी, शिखा और सूत्र दोनों संभालिए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने ठीक किया कि बंदर और भालू लेकर के गए। अगर अयोध्या वासियों को ले जाते तो लंका को देख करके वहां सौदा कर लेते। लेकिन उनका क्या है, आपको बताएं कि जब राम का जन्म हुआ, दशरथ जी ने सब कुछ बांट दिया। सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। मतलब भगवान दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया, जिसमें अन्न धन। गुरुजी, रामचरितमानस सब मालूम है, मुझे मुद्दे पे आओ, सीधी बात बताओ। मुद्दे पे यार सब दान गए, लेकिन अयोध्या वासियों ने वो राखा नहीं। उन्होंने केवल राम के दर्शन करने हैं, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। अरे दुबे जी कहना चाहते, कहां से आना हुआ सर आपका? सर यहीं से हुए बिहार। हाँ? बिहार से जी। दुबे जी सीधे ये बात करा रहा हूं। दुबे जी सीधी ये बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो जनमत आपको मिलता है उसको सर माथे पे रखिए, चाहे वो अयोध्या से हो और चाहे वो आजमगढ़ से और चाहे वो कहीं केरल से, तो सबका जनमत का स्वागत होना चाहिए। बस वो तुम्हें भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है। हमने किसी को गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये लोग गद्दार क्यों कह रहे हैं? ठीक, अब मैं आया। अब ठीक है। वेट। किसको कह रहे हैं गद्दार? आप बताइए, प्रूफ दीजिए कि अयोध्यावासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला? पहली बात वन बाय वन फेक मत करिए, आप जनता को गुमराह मत करिए। आप लोगों ने तो हमेशा जनता को गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के ऊपर सवाल नहीं करती है, क्योंकि वो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करती है। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, इन्हीं के सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी जी दक्षिणी भारत में जाकर के क्या कहते हैं, उत्तरीय भारतीय जो होते हैं वो नासमझ होते हैं। लेकिन आपको बदल दिया है उन्होंने। अरे भाई, तुम्हारे पास खबर अधूरी है। जो खबर अधूरी है तो फिर बैठो, खबर मैं पूरी कर दे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की समझ सबसे अच्छी है। अब हाँ, सीट आने के बाद में उनको अच्छी बता रहे हैं, उससे पहले तो उनको गाली दे रहे हैं। अब बात सही है, अब तुम्हारी बात समझ में आ गई मुझे। अब तुमने बिल्कुल करेक्शन के साथ कही जी। मैं आ रहा हूँ वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं आएंगे जी। इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। आराम से, कूल डाउन। हाँ दूंगा इनकी बात का। हाँ। ये इतना कड़कड़ा रहे हैं, सीट कितनी लाए हैं? 41, 42, 32 इनकी है। हाँ 32। ठीक, सुनो थी इनकी 5, तो 5 से 32 हुई है। तो इसलिए अदब के साथ मैं कह तो रहा हूं उनको, बहुत अदब कर रहा हूं। और ये सारे भेड़ बकरी मिल करके शेर का शिकार निकले थे, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। शेर अकेले 240 सीट लेकर के आता। भाई वाह, भेड़ बकरी सब बता दो, क्या बात है भाई। बैठिए, ये ऑटो वाले भैया हैं, इनका नाम है नवल उपाध्याय। बड़ी सांस में बोलते हैं, लेकिन एक चांस मैं आपका स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी से नव्यान शर्मा जी, और यहाँ की एक पार्टी है जो पहली बार शो में आता है, उसका खड़े होकर बिल्कुल भरपूर स्वागत होता है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योर चांस, वेरी क्विक।
अच्छा, इन्होंने जितनी उपमा दी सब जानवरों से दे दी। अरे भाई बहुत बड़े इंसान, उनकी भी बात करो भाई। शेर क्या होता है? खूंखार होता है, दूसरे का मांस खाता है, शिकार करता है। तो क्या शिकार होना चाह रहे हो? शेर की उपमा जो भी मना दे देता है। अरे मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में जिसकी आप उसका सम्मान कीजिए, अपमान बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जिसको मैं बिल्कुल वेरी क्विक, छोड़ा जी बड़ा छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। काहे नाराज हो रहे हैं भैया? नाराज नहीं हो रहे, बोलते हैं ऐसे। 92 में बनी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई, और 2014 से आप गिनेंगे ना तो छोटी बड़ी 20 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं। और अयोध्या की जनता का साधुवाद, अयोध्या ने उसी लल्लू सिंह को 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, और भारतीय जनता पार्टी को 2014, 17, 19, 22 जनता जनार्दन होती है। जनता तय करती है। हाँ जी बोलो भैया, क्या हो गया? किससे? दिल से और दिमाग से। अरे भाई किसको? बीजेपी को। और सलाह इनको देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे थे जे। आराम से हाँ, बहुत गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं। आराम से। मगर नाराजगी तो है, बल्कि बहुत ही खफा हूँ इनसे। तो किनसे? इन्हीं लोगों से जिन्होंने आज ये बोल रहे हैं अयोध्या वासियों के ऊपर के ना, में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुको, हटो एक बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिलोक। हैं? त्रिलोक। त्रिलोक नहीं, त्रिलोक। त्रिलोक ये नहीं, त्रिलोक। त्रिलोक क्या काम करते हैं? मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ। हॉर्टिकल्चर से, बहुत अच्छी बात। अरे आप तो पौधों को संवारने वाले लोग हैं, तो गुस्सा नहीं, सुनो मेरी बात, गुस्सा नहीं होते किसी पर भी, और मुस्कुरा के बात करते हैं। ये नहीं, त्रिलोक। अरे त्रिलोक, अरे त्रिलोक मतलब समझे क्या? अब बोलो। आपने फूलों की बात करी, हाँ। मगर ये कांटे हैं, कांटे समाजवादी पार्टी इन्होंने कहा अयोध्या वासी। देखो मेरी बात सुनो, कांटे तुम कांटे। हाँ, वो आपने निकाला राम भक्तों पे गोलियां चला करके। राजनीति की डोर। रुको उपाध्याय चुपचाप। नहीं कोई आवाज किसी। रुको एक मिनट। अरे मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आराम से और शाइस्तगी के साथ। पहले वो बेल जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। जी जनाब, इधर हाथ उठा रहे थे, कोई नए लोग हैं जी, आ गया। बहुत दिन बाद आए तभी छटक गए थोड़ा सा, है ना? कितने किलो कम हुआ? खड़े रहो, आया जी। क्या नाम है साहब? सर नीरज नाम है मेरा। नीरज कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? अरे यार तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यार हरियाणा में इस बार। हाँ जी, हमने 50-50 कर दिया। 50-50 कर दिया, 5-5। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से क्वेश्चन है, हरियाणा का क्वेश्चन आ गया बीजेपी वालों के लिए जी। बाकी मैं खबर पे बना रहूंगा, अगर कोई आए डेवलपमेंट हो मुझे तुरंत बताएं जी। सर अभी इन्होंने बोला था कि बीजेपी वाले धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन अभी जब एनडीए की मीटिंग हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाके जय श्री राम नहीं बोला, बल्कि जय जगन्नाथ बोला। उस पे आप क्या कहेंगे? मतलब चुनाव से पहले वो जय श्री राम बोलते थे जहां भी जाते थे। वो अयोध्या से नाराज हैं या मतलब उनका कोई और कारण है? मैं अगर तुम मुझसे पूछोगे, हैं? नहीं जवाब तो आराम से नहीं आराम से। अरे भाई सुनो चाचा, आराम से। मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जय जगन्नाथ और जय श्री राम हैं दोनों एक ही, लेकिन अगर तुम ऊपर के पायदान गिनते शुरू करोगे तो अब ये क्या कहना कि कौन ऊपर कौन नीचे? अब भगवान तो दोनों हैं, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च सत्ता है। हम तो अक्सर कहते हैं जय जगन्नाथ, और जय जगन्नाथ जब मैं कहता हूं तो जय श्री राम उसमें जुड़ा होता है। ठीक, बहरहाल अब जनता का मतलब है, जनता अपने आप से करेगी। अरे इनका कलफ वाला कुर्ता है, पूछ लें तो पहले। खड़े रहो, तुम्हें जानता हूं मैं जी। अरे तो क्या हुआ? झूठ का बाजार सजाकर जनता के। बिहार में कहां से है? पहले परिचय दीजिए, बिहार में कहां से? मुंगेर। बोलिए। झूठ का बाजार सजाकर जनता के भावना से खेलने का काम करने के बावजूद भी सत्ता नहीं मिली, ना मिलेगी, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, अब वो 230 से फिर 130 पर आने वाला है। यही महागठबंधन की स्थिति होने जा रही है। कौन सी पार्टी? रुको भाई, तो तुम अगर बदतमीजी करोगे आराम से बोलेंगे, मैं आपका जब नंबर आएगा तब बोलेंगे।
और आप खड़े रहिए। अगर मैंने तय कर लिया नहीं पूछूंगा तो फिर नहीं पूछूंगा, तो पूछूंगा तो इसके लिए पहले तमीज होनी चाहिए और तहजीब। खड़े रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में आपके नेता नहीं आए हैं मुझे मालूम है, लेकिन खड़े रहिए। जी मैं आया। नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। जी शेर किसको कह रहा था यहाँ पे? कोई उनको कह रहा था क्या जिनके लिए वॉर रुकवा दी पॉपअप पूरी दुनिया में चल रहा है, वर्ल्ड मीडिया में है, सबको पता है कि नहीं? उसको शेर कह रहे हैं हम, या उसको शेर कह रहे हैं जो पहले एक ही रंग के कुर्ते पहनते थे आज हरा पहने घूम रहे हैं, जो पहले सोलो फोटो खिंचाते थे आज ग्रुप में खड़े हैं? और ये सारी बातें आपके बीच में कई दिनों तक चल सकती हैं, लेकिन शेयर बाजार में जो आपका पैसा डूबा है और किसी और ने बनाया है एक ही जगह इकट्ठा करके, वो कौन वापस ला के देगा? अपनी बातों को, अपने मुद्दों को भटकने मत दीजिए। शेयर बाजार में आपका पैसा डूबा है और किसी 3-4 लोगों ने बनाया है। यह बहुत जरूरी है कि आपको ये बात पता रहे और ये बहुत जरूरी है कि आपको आपका पैसा वापस मिले। ठीक प्रतीक जी देखिए, जवाब देना बहुत जरूरी, नहीं तो मैं आपका समय जया नहीं करता। शेर उसको कहते हैं ना जो लोग कहते थे कि 370 समाप्त नहीं होगा, 370 जैसी धारा समाप्त कर दिया। शेर उसको कहते हैं जो कहते थे भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा, भव्य राम मंदिर बना दिया। शेर उसको कहते हैं जो कहते थे 3 तलाक पर कानून लाकर दिखाइए, खून की नदियां बह जाएंगी, उस पर कानून लाकर दिखा दिया। और शेर उसको कहते हैं कि सारे षड्यंत्र के बाद सर्वाधिक सीट ले आकर दिखा दिया। ठीक, अनवर आता हूं, आप वेट करिए इसके बाद। जी प्रतीक जी बहुत अच्छा, मेरे बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 के अंदर मोदी जी की गारंटी थी महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे, सिलेंडर का रेट कहां चढ़ गया नहीं पता, वो कर नहीं पाए, बेरोजगारी कम कर नहीं पाए, किसानों का कर्ज माफ कर नहीं पाए। बात करने आए 370, बात करने आए हमने राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर सबकी आस्था का था, सबकी आस्था का है ना, आपका मंदिर था ना आपका मंदिर है, ये सबका मंदिर है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मंदिर है। मैं मुसलमान हूं, हमें दिक्कत नहीं होती तो तुम्हें दिक्कत क्यों होती है? राम के नाम पर ढोंग नचाया, सब जगह चले गए, हाय राम हमारे, हाय राम अरे राम मेरे भी है, मेरे को राम कहने में कोई दिक्कत नहीं। जय शिवपति रामचंद्र महाराज। लेकिन ये नेता हैं, ये चूकने वाले नहीं, ये कहेंगे कि हमने ही आपको सिखाया है। तब आप कह रहे हैं ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी रुको, तुम माली हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सारे पौधे तुम्हारे हुए। जी बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप यादव है। बोलिए यादव जी। भाई आ गए, हल्ला नहीं। और वहां पे सुनिए, वहां बोलते हैं तो दिक्कत होती है वहां पे। जी आज बीजेपी के नेता जो है, सांसद, विधायक और योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एक ही गाना गाते हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो आज ये जनता के बीच में 250 इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड लेते हैं, 82,55,000 का इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड लेते हैं और जनता का आयुष्मान पे घोटाला करते हैं। जब देश हमारा कोरोना काल में था, 542 सांसदों का 3 साल का पैसा लेते हैं, फिर भी हमारी माता बहना भाइयों का लाश नदियों में बहता है। आज फिर भी बोलते हैं कि हमारा परचम लहरा रहा है, परचम नहीं लहरा रहा है। अब आपका समय आ गया है और राम प्रभु श्री राम के आदर्श जो, अरे 5 साल तो मिल गए हैं, मैं बता तो रहा हूँ। अरे इन्हीं को मिले 5 साल। आप वक्ता मत बनिए, मैं जब आप वक्ता मत बनिए, पहले सुन लीजिए। अब प्रभु श्री राम के आदर्श पे इंडिया गठबंधन चल दिया है और प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ कदम रख के वहाँ इंडिया का परचम लहरा गया। गजब यादव जी, छा गए यादव जी। यादव जी आप छा गए हैं, वो मुझे लग रहा है इस बार तो नहीं, अगली बार तक पा जाएंगे। बोलिए। भैया जी प्रणाम। होल्ड ऑन। भैया जी प्रणाम। इस बार पूरे भारत में जो मतदाताओं की परसेंटेज रही है बहुत कम रही है। मेरा एक सुझाव है माननीय चुनाव आयुक्त को कि जो चुनाव हम करा रहे पूरे भारत में, जो हम वोटर हैं, जैसे मान लीजिए मेरा वोट यूपी का है और मैं दिल्ली में रह रहा हूं पर मतदान नहीं कर पा रहा हूं किसी कारणवश, पर जब सिस्टम बन गया, वो वोटर लिस्ट पर पर्ची पर फोटो आ गया है, तो मेरे को भी अधिकार मिले मैं दिल्ली से
अपना मतदान कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करना चाहता हूं, इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, प्रत्येक भारतवासी 100% मतदान कर सके। धन्यवाद। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, ये बात बहुत चर्चा में इस समय, और ये बड़ी खबर के तौर पे मैं आम आदमी पार्टी के पास ही आऊंगा कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपका वोट बिहार में है और आपको वोट कास्ट करना है तो आपको ये मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी, उसके बाद मैं डिबेट खोलता हूँ। जी जी देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, जनता की पार्टी, हमें राजनीति तो आती नहीं, लेकिन ये बात है कि आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी, सुपारी जितनी पार्टी, शेर की नाक में दम कर दिया हमने शेर की नाक में दम कर दिया। हार जीत बोले दो पाठक जी, बोले दो, पहली बार आए शो में। जी नहीं देखिए, बोलने का मौका उनके पास है और बोलने दीजिए उनको। जी देखिए, ये हार जीत की बात कर रहे हैं। जब भाजपा बनी थी तो 10 साल में कितने सांसद इनके आए थे, इनसे पूछ लीजिए। हमने तो 10 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बनाई 3 बार, पंजाब में सरकार बनाई 1 बार, गुजरात में 5 हमारे विधायक और 14% वोट लेकर आए, उसके बाद गोवा में 2 विधायक। 10 साल में देश की सबसे तेज राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी हम। सब कुछ गारंटी देने के बाद हमने गारंटी पूरी करी। 10 साल राज में रहने के बाद गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने गारंटी दी और हमने गारंटी पूरी करी। फ्री बिजली देंगे, दे के दिखाई। फ्री पानी देंगे, दे के दिखाया। महिलाओं को बस यात्रा देंगे, दे के दिखाई। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देंगे, दे के दिखाया। बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बना के दिखाए। अस्पताल बनाएंगे, बना के दिखाए। जो कहा वो करा। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी लाइन छोड़ के राजनीति में आए। नहीं देंगे आप नहीं देंगे, आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे। जनता है। ऑफ कोर्स आऊंगा, मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। क्या नाम है भाई? आप खड़े रहो। क्या नाम है बेटा? प्रदीप। कहाँ से आना हुआ? जौनपुर से आ रहे हैं। जौनपुर से? अरे यार, जौनपुर का तो चुनाव बड़ा जबरदस्त रहा इस बार, तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी, दोनों सीट निकली सर। हाँ, मछली शहर और वो भी जौनपुर, दोनों निकल गई। जी बोलिए प्रदीप जी। सर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तो उनकी घर की जो महिलाएं हैं फ्री सर्विस, फ्री में यात्रा कर रही हैं बस की, और बिजली पानी तो आपको फ्री मिल रहा है। हाँ, बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन वो कोई बात नहीं, बिजली पानी मिल रहा है, लेकिन वो इस बार के चुनाव से 7-0 मामला है। अमल जी सर, इनको लेके आए हो क्या साथ में? मेरे कोई नहीं सर, ये सब मेरे को प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। बड़ा प्यार करते हो, चुनाव लड़ जाओ। कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो क्या पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री जेल में बंद हो जाते हैं? इतना घोटाला। और एक स्कूल का नाम बता दो, मैं कल से आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लूंगा भारत माता के साथ। एक स्कूल का नाम बता दो जो आम आदमी पार्टी ने नया बनाया हो। और दूसरा, ईवीएम कहाँ गई अब? जी मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय केजरीवाल जी को है, उन्हें देखिए, चुपचाप उनको मोदी जी ने जेल में डाल रखा है। आज भाजपा का कार्यालय खाली हो गया। ये कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार अभी बिहार भवन में थे, नीतीश कुमार और नायडू जी मिलकर सरकार बन रही है, और ये कह रहे हैं 6 तारीख को शपथ लेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर राम राज है तो महिलाएं क्यों भीख मांग रही हैं, बच्चे क्यों भीख मांग रहे हैं? आज अर्थव्यवस्था हिली हुई है। मैं आ रहा हूं बेटा, मैंने देख लिया था तुम्हें। जी मैंने हमको दे। हाँ जी, मैं आ रहा हूं। हमसे जी जनाब, आगे आइए। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए। अरे आ रहे प्रवक्ता जी। अरे कोई महिला, अरे ठीक है भाई, नहीं बोला जी आप। 2 बात देखिए मुझे कहनी है, बहुत सारे लोग बहुत। अरे ठीक है भाई, माफ कर दे। अरे ठीक है, अरे इनके कंधे क्यों उठा दे? हाँ ठीक है, ठीक, आराम से जी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। भगाई दे तभी मानोगे क्या? अरे चुपचाप खड़े रहो, नहीं पूछेंगे। यही इल्जाम है हम पर वतन से बेवफाई का। क्या बात है। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने जूतों से, हाँ। आज वही दम भर रहे हैं वतन की रहनुमाई का। क्या बात है, वाह। ये तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके नेता लोग
जेल और बेल की यात्रा पर क्यों डोल रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी ने इस देश का जितना सर्वनाश किया है और हम जैसे नौजवानों की राजनीति में आने का जो सपना है उसको जो धूमिल किया है, इस देश को उतना नुकसान न मुगलों ने किया है न अंग्रेजों ने किया है जितना केजरीवाल जी ने किया है। इतना धूर्त नेता। अब आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब है नहीं। अब जबरदस्ती का बात आप बोले पूरा कैबिनेट, आप अपनी बात बोलेंगे या अपनी बात बोलेंगे? पूरा जेल कैबिनेट की यात्रा पर है और वो केजरीवाल जो हस्ताक्षर करवा रहे थे उम्मीदवार से कि एक आरोप लगा कि इस्तीफा, और उनको जिनको कोर्ट बेल नहीं दे रहा वो जबरदस्ती करें कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो ऐसे लोगों की जमात, अब एक हम तो पप्पू जी को, सॉरी राहुल गांधी जी को, मैं आपको एक बात कहता हूं, आज बड़े गौर से सुनिएगा। वैसे भी ये शब्द हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं, उतार दीजिए बंडी उतार दीजिए। ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे शो में ये नाम जो आप इसको पहले। दूसरी बात क्योंकि आप पहली बार मेरे शो में आए हैं इसलिए बस एक बार और माफी है ये, इसके बाद माफी नहीं है। आपको शो छोड़ के जाना पड़ेगा। जी लो मैंने सॉरी कह दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने बड़ी विनम्रता के साथ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप पहली बार शो में और आपने कहा तो चालबाजी के तरीके से था लेकिन मैंने उसको मान लिया। नहीं, हम बिहारी एक्चुअली चालबाज नहीं होते, दिल के साफ होते। अब आप बिहार का आड़ा ना लीजिए। बिहार जितनी बार मैं टहला हूं उतना बहुत कम लोग टहले होंगे बिहार को। चलिए। मैं कह रहा हूं, देश जिनको भोंदू कहता था आज मुझे वो रोंदू लगने लगे। कभी चुनाव में आप लोगों को गाली देंगे, मीडिया हाउस को गाली देंगे, कभी ईवीएम को गाली देंगे और कभी जनता को भी गाली देंगे। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का मतलब कहिए कि सिलेबस चेंज हो गया। आप उस सिलेबस पे काम, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, तो आप नाम लीजिए ना, राहुल गांधी इतना बढ़िया नाम है राहुल। नहीं ठीक है, मैं नाम इसलिए कि इनको अपने पता नहीं है ना कि कौन नेता, मैं कैसे इनका नेता बता। आधा सवाल आपसे है, आधा सवाल कांग्रेस से है। मैं बिल्कुल आपके पास ले लूंगा। मैं आधा सवाल आपके पास है कि जिन्होंने बाद में कहा, मैंने वो आधा सवाल तो पहले आप रिप्लाई कर दिए एंड देन यू रिप्लाई। जी देखिए, तुकबंदी अगर भिड़ानी है और यही पूछना है कि कौन क्या है तो पूछ लीजिए। जो अपने आप को शेर और थोड़े दिन पहले अवतार बताने लगे थे वो आज तक मणिपुर नहीं गए, वो किसानों से नहीं मिले, वो महिला पहलवानों से नहीं मिले, और जब अयोध्या में मकान तोड़े जा रहे थे गरीबों के तब वो उन लोगों से भी नहीं मिले। वो ये भूल गए कि ये जो गरीब उस अयोध्या में रह रहे हैं ये उन्हीं भगवान राम की प्रजा हैं और मैं नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या में बैठा हुआ कोई ना कोई बड़े ऋषि मुनि ये जरूर कह रहे होंगे कि हे असुर, तुझे राम ने अयोध्या से बाहर निकाला है। तो अगर हमें यही करना है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहते हैं। देखिए नाम तो उन्होंने भी जब वो लिया था तो नाम नहीं लिया था, और ये शब्द जिस रेफरेंस में बोला गया उसको पकड़ा है मैंने, बड़ी ईमानदारी के साथ पकड़ लिया और आप मुस्कुरा दिए उस पर। ये नॉन एक्सेप्टेबल है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आप भी पहली बार है मेरे शो में और ये गलत है। नो नो नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूं। आप देखिए श्रीवास्तव जी, आप बहुत बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत प्रवक्ता अच्छे हैं, लेकिन ये शब्द चाहे ना तो बुलडोजर के लिए है और ना किसी और रेफरेंस पे, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इसको। और ये बिल्कुल मैं अक्षम में है, हमारे शो में नहीं बोला जा सकता। जी बड़ी सज्जनता से मैं कहूंगा, अगर किसी को गरूर हो कि थोड़े बहुत तक सैकड़ा तो पार नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि पढ़ाई तो यही हुआ है कि 293 ज्यादा होता है, 240 तो भारतीय जनता पार्टी पाई हुई है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जनता ने इस नाते वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वो जो 700 दंगे कराते थे इस नाते वोट नहीं दिया। जनता ने इस नाते भी इनको वोट नहीं दिया होगा कि सिखों की हत्या कराए। जनता ने इस नाते भी वोट नहीं दिया होगा कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए। जनता कुछ कारणों से आपको वोट दी होगी, लेकिन जनता ने अभी भी, जनता ने ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अनवर आऊंगा। लास्ट एक बात कहूंगा, अभी आपके शो में एक व्यक्ति ने कहा, मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहूंगा, भारत में कोई रोक नहीं सकता। एक आदमी ने कहा कि आप भगवान राम का नाम कैसे ले सकते हैं, जगन्नाथ का नाम कैसे लगते हैं। अरे भैया ये पुण्य भूमि है, ये देव भूमि है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी से कर रहा हूं, कामयाब नहीं होंगे। भारत में तो राम का नाम लिया जाता है और लिया ही जाएगा। राइट, ठीक। मैं एक बात बस सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि बहुत साफ से आ गए आप, कैसे हैं
3-4 महीना कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे। मैं आपसे बस सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि उदाहरण दीजिए जिससे समाज एक्सेप्ट करे और वो अच्छे आचरण के साथ आगे बढ़े। यही बात उधर से भी लागू होती है, दोनों तरफ से लागू होती है बराबर से। आम आदमी पार्टी को जवाब देना था, मैं आ गया बिल्कुल। देखिए, आपके अखाड़े में जवाब देना है तो जैकेट उतार के दूंगा। हाँ, बिल्कुल, गर्मी है, उतार दीजिए, बिल्कुल उतार दीजिए। हाँ, तो कैसे ये लोग गुमराह करते हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनको एक्सपोज करूंगा। इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री जेल में है, पूरी कैबिनेट जेल में है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, 2 साल हो गए इन्हें ईडी के थ्रू कार्रवाई करते हुए, एक 25 पैसे का सबूत बताएं आज तक मिला हो तो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केजरीवाल जो है वो ऐसा अनुभवी चोर है कि हम 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए। मतलब प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ 25 पैसे नहीं ढूंढ पाए और ये चोरी की बात करते हैं। ये वो केजरीवाल है जिसने पूरे देश में एक ऐसी सरकार चलाई है, इकलौती ऐसी सरकार, आप सुनिए सब लोग, इकलौती सरकार देश में है जिसने 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। जिस मर्जी सरकार की बात कर लीजिए आप, हर सरकार देश में घाटे में चल रही है। आपका पैसा लूटा जाता है और आप उनके लिए तालियां बजाते हैं। केजरीवाल ने आपका पैसा बचाया, 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिल्ली को करके दिया, सब कुछ फ्री करने के बाद, और आप मीडिया आपको उनके लिए गालियां देती है और आप उनकी गालियों में आ जाते हैं। मत मानिए इनकी बात। ठीक है, आई विल टेक योर पॉइंट। जी, आपका नाना यू वांट टू रिप्लाई? जी, आइए आखिरी यहां तक। प्रतीक भैया, आम आदमी के प्रवक्ता ने बोला कि 10 साल की ये पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसी तेजी से इस 10 साल की पार्टी के महान नेता जेल चले गए। ऐसा भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्पन्न पार्टी ने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि शीर्ष नेता जेल में बंद है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, क्यों नहीं पूरी बेल दे दी इनको? क्यों नहीं पूरी बेल दे दी? दूसरी बात है, दिल्ली की जनता को बोलना है फ्री का पानी। अरे भाई, पानी के लिए तरसा दिया है आपने इस गर्मी में दिल्ली की जनता को। और बात कर रहे थे क्या हुआ दिल्ली में, 7 की 7 सीटें बीजेपी को वापस गई, ये भी देखा आपने। दूसरी बात, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, कहाँ रह गए थे? बस सर, आपका आदेश नौकरी। जी, क्या नाम है? श्याम प्रताप सिंह। श्याम प्रताप। बहुत सारे लोग नौकरी करने के बाद सीधे यहीं आते हैं और ये भी एक चस्का है जिसको कहते हैं भैया जी, जोर से बोलो, भैया जी कहीं तो चस्का। वेरी क्विक बताओ, मैं ब्रेक जाऊं। ये धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। सब लोग यहाँ जितने पार्टी, क्या नाम है आपका? कवि श्याम प्रताप सिंह, कविता लिखता हूँ। श्याम प्रताप सिंह जी, कविता लाए हो कोई? हाँ, लाया हूँ। और कविता लाए हो? छंद लाए हो? क्या लाए हो? मुक्तक छंद सब है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंबेडकर नगर से। बिल्कुल अयोध्या के ही बगल के हैं ये, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है। मैं छंद भी सुनूंगा, कवित्व भी सुनूंगा, सवैया भी सुनूंगा। वक्त छोड़े से ब्रेक